हेलो साथियों, सभी को गुड आफ्टरनून। अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी तक रीजनिंग में जो अपकमिंग एग्जाम्स थे उनके लिए हम लोग अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी श्रृंखला में एक नया टॉपिक आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, हम पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को बैकग्राउंड में, है ना। ठीक, गणितीय संक्रियाएँ। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग से है। ठीक है, हम आपको बता दें कि जितना मैथ्स का पोर्शन है बेसिक्स पर, जहां हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, एकदम सिमिलर कंडीशन है इसकी भी। ठीक है, एकदम सिमिलर कंडीशन इस टॉपिक की भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता है, अब तक जीडी के हर पेपर में आया है, सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, पूरा अगर हम बात कर लें कि पूरा रीजनिंग के कॉन्सेप्ट से अगर कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वो यही टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा है ना बेसिक्स पर बात करते हुए और टॉपिक की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, शुरू करते हैं फिर, है ना, आज की क्लास। ठीक, देखो भाई, है ना, टॉपिक हमारा क्या है, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके। ठीक, गणितीय संक्रिया में, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, गणितीय, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं, ये कहते हैं इसको रीजनिंग में, गणितीय संक्रियाएं कहते हैं इसको, इसमें रीजनिंग में। ठीक है, इसे ही सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण कहा जाता है मैथ्स में। समझिएगा थोड़ा सा, देखो इसमें जो प्रश्न बनता है, इसमें जो प्रश्न बनता है वो दो तीन चीज़ें समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बस थोड़े थोड़े बदलाव हैं, तो चीज़ों को हम एक से ही कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे ज़्यादा बेहतर और कम चीज़ों में हम लोग समझ पाएँ। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने तरीके के बनेंगे, जो और एग्जामिनर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। देखो सबसे पहले इसमें क्या होगा, ठीक है, समीकरण द्वारा, ठीक है, समीकरण द्वारा उत्तर ज्ञात करना, मतलब समीकरण को हल करेंगे और उससे हम आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, समीकरण द्वारा उत्तर ज्ञात करना। दूसरा ये है कि समीकरण, समीकरण कौन सी संतुलित समीकरण है ना, हम कह सकते हैं इसको कि संतुलित समीकरण ज्ञात करना, संतुलित समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, संतुलित समीकरण ज्ञात करना। एक हिस्से पर क्या होता है, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान भरना, क्या होता है, रिक्त स्थान भरना, रिक्त स्थान, ठीक, भरना, जहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ देगा और हमसे पूछेगा बताओ कि क्या जो है इसमें फिल कर दिया जाए साइन का, जिससे कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए हमारी। और एक इसका पोर्शन है विविध का, विविध का है जिसमें कुछ भी रूल्स फॉलो करता है क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं विविध वाले पोर्शन से। ठीक है, इतना पार्ट है। हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग आज की क्लास में इसका पहला हिस्सा कवर करेंगे। हम लोग कौन सा वाला, ये वाला इन सभी का बेस है। अगर ये आता है तो इसके लगभग सब पार्ट लग जाएंगे, और अगर ये नहीं आता है तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ठीक, हम लोग बात पहले इसी हिस्से पर करेंगे। ठीक है, इस हिस्से पर बात करेंगे तो कुछ चीज़ें हम लोगों को क्या करनी है, कुछ चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, देखो भाई, समीकरण द्वारा उत्तर ज्ञात करना, अगर समीकरण से हम आंसर फाइंड करते हैं तो हमको कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को समझाते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें कि यह पूरा जो टॉपिक है, यह पूरा जो टॉपिक है ये किस पर है, ठीक है, तो यह संपूर्ण अध्याय, यह संपूर्ण अध्याय किस पर आधारित है, अध्याय, ठीक है, BODMAS, क्या बोलते हैं, BODMAS, ठीक है, रूल, है ना, पर क्या है, आधारित है।
आधारित है, बोडमास रूल पर आधारित है। ठीक है, अब ये बोडमास रूल क्या होता है? तो ठीक देखो भाई, इस बोडमास रूल को अगर हम बात करें तो ये क्या है? ठीक है, देखो भाई, बोडमास रूल क्या है? ठीक है, बोडमास रूल क्या है? जब एक प्रश्न में क्या हो, जब एक प्रश्न में ठीक है, प्लस माइनस गुणा भाग है ना, इनका इन प्रतीकों का या इन चिन्हों का इन चिन्हों का प्रयोग किया गया हो, इन चिन्हों का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, तब प्रश्न को किस क्रम में, ठीक, तब प्रश्न को, ठीक है, निम्न क्रम में, ठीक है। देखो, इस प्रश्न में प्लस माइनस गुणा भाग ये चिन्ह होंगे और भी चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, तब प्रश्न को निम्न क्रम में हल किया जाता है। ठीक है, ये क्रम क्या होगा आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्रम क्या होगा? देखो, बी स्टैंड्स फॉर किसके लिए? तो बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, जिसे हम लोग कहते हैं कोष्ठक। सबसे पहले ये होगा, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, है ना। सबसे पहले कोष्ठक लगा होगा तो ये ओपन होगा। फिर ओ स्टैंड्स फॉर होता है, इसे इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, हिंदी में का, की, के बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया बी ओ। फिर देखो, डी स्टैंड्स फॉर, जो डी है ये किसके लिए? तो ये हो जाएगा भाग के लिए, या हम कह सकते हैं डिवीजन के लिए। किसके लिए? भाग के लिए, डिवीजन के लिए। तो सबसे पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये डिवीजन होगा। उसके बाद देखिएगा आप लोग, चौथे पे क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं क्या? गुणा। ठीक, गुणा करेगा। फिर फिफ्थ नंबर पे क्या होगा? एडिशन होगा। एडिशन होगा मतलब जोड़, योग होगा। ठीक, योग होगा, इधर क्या होगा? गुणा होगी। ठीक है, और सिक्स नंबर पे क्या है? लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा, माइनस करेगा, घटाएगा, इसको घटाना। ठीक है ना। ये हम बात कर लें। ठीक है, तो बी ओ डी, फिर ये क्या है हमारा? एम ए एस, इसे ही लिखा गया है किसको? ठीक है, तो इसको लिखा गया है, इसे m लिखा गया है, इसे a लिखा गया, इसे s लिखा गया। ठीक है, तो m जो है वो गुणा के लिए, a एडिशन योग के लिए, a सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हमारा जो पूरा बनेगा क्रम वो क्या रहेगा? तो जो हमारा पूरा क्रम आएगा उसमें सबसे पहले ब्रैकेट में ये होंगे, फिर ये होंगे, नहीं, सबसे पहले ये होंगे, फिर ये होंगे ब्रैकेट अगर, ठीक, ये होंगे, फिर ये ब्रैकेट होगा। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। डिवीजन हो गया, मल्टीपल हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये इस सीक्वेंस में रहेंगे। ठीक है ना, इन सीक्वेंस में इनको क्या करेंगे? हम हल करेंगे। लेकिन इनमें और मैथ के क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा अंतर ये होगा कि इनमें साइन भी बदलने को बोलेगा हमसे। क्या कहेगा? कि इन साइन को बदल दिया जाए। ठीक है, तो साइन बदलने के लिए हमें हालांकि बताएगा प्रश्न में कि इस साइन को ये लिख लो, इस साइन को ये लिख लो। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, कुछ चीज़ें हमेशा प्रॉब्लमेटिक होंगी, जैसे
जैसे देखो डिवीजन का जो केस है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। डिवीजन का केस है, इसको दो तरीके से करते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 25/5, ये मान लो कहीं पे आ गया, तो देखो इसको डायरेक्ट हम 5 भी लिख सकते हैं। कहीं पे आ जाए 16/4, तो इसको हम 4 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। कहीं पे आ गया 30/6, तो इसको हम डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। समस्या यहाँ नहीं है, समस्या कहाँ पे है? तो रियल प्रॉब्लम है कि अगर कहीं पे आ गया 31/5, अब क्या करोगे इसको? तो और हमें स्टेप पे सॉल्व करना ही है इसको। अब ये कटेगा है नहीं, तो जब कटेगा नहीं, स्टेप पे सॉल्व करेंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? ये भी तो एक समस्या है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डिवीजन की वैल्यूज़ हैं, चाहे हम 30/6 लिख रहे हों, चाहे हम क्या हो 30/6 लिख रहे हों, तो इसको लिख सकते हैं 30/6। चाहे हम इसको लिख रहे हों तो इसको लिख सकते हैं 25/5। चाहे हम इसको लिख रहे हों, इसको लिख सकते हैं 16/4। तो ऐसे ही फिर ये भी तो लिखा जा सकता है 31/5। अब ध्यान रखिएगा कि अगर 31/5 से नहीं कट रहा है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके कोई भी साइड में वैल्यू जो मल्टीप्लाई कर रही होगी, क्या वो तो नहीं कट रही है। बस अगर ऊपर वाली संख्या इससे नहीं कटेगी तो चेक करोगे क्या साइड वैल्यू कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक है, साइड वैल्यू कट रही कि नहीं कट रही, इतना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 31 को अगर 5 नहीं काट पाएगा तो फिर इधर अच्छा पूरी इक्वेशन में कुछ 5 से कटे ही ना, तो ये हर पे मौजूद रहेगा, तो वैल्यू हमारी या तो दशमलव में आ जाएगी या तो भिन्न में आ जाएगी। ठीक है, समझ गए ना? ये चीज़ें समझनी बहुत आवश्यक हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, जिससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ पाओ। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, मान लो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, थोड़ा समझिएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5 + 6/2 गुणे में 3 माइनस का 3। अब हमसे कह दे कि इसका मान चलो बताओ भाई क्या आएगा, इसका मान बताओ क्या आएगा। मान लो हमसे ये कह दे कि इसका मान बताओ क्या आएगा। आप लोग समझिएगा कि देखो सबसे पहले रूल क्या मैंने लिखा था, BODMAS। ठीक है, तो देखो इसमें ब्रैकेट और ऑफ काकी के तो लगा नहीं, ब्रैकेट भी कहीं नहीं लगा। डिवीजन का सिंबल है, चेक करो क्या इसमें मल्टीपल का है, प्लस का है, माइनस का है, सारे चेक कर लो। तो देखो डिवीजन का सिंबल यहाँ लगा है। 6 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 मैंने लिख लिया, इसके इधर गुणे में कितना है? 3, और इधर प्लस में कितना है? 5, फिर माइनस का कितना है? 3। अब देखो डिवीजन तो हो गया, अब मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई किन दो के बीच में, उनको मार्क कर लो, कर दो 3 3 9। अब इधर क्या बचा? प्लस में 5 और इधर माइनस में कितना? 3। अब क्या कहते हैं कि मल्टीपल भी हो गया, तो अब ऐड होगा ए से, तो प्लस हो जाएगा, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, माइनस कितना आ जाएगा? 3। तो 14 - 3 बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये साइन बदल के आएंगे। अब आप लोगों को हम एक स्थिति से गुजारते हैं, वो स्थिति सबसे टफ टास्क है उनके लिए जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता है। आप इक्वेशन हल करके जाएं, और अगर वो गलत हो गया लास्ट में आंसर निकालते समय, तो आप चाहे जितना अच्छा हल करके गए हों, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हल करके गए हैं, अगर आंसर आपने गलत लगा दिया लास्ट में, ठीक है, और वो इसकी लास्ट लाइन ही गलत कराएगी, जब भी आंसर गलत कराएगी आखिरी लाइन ही गलत कराएगी। ठीक है, तो उसको ही पहले निपट लिया जाए उससे, है ना। देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। हम उदाहरण में 2 संख्याएं लिख ले रहे हैं और ऑल पॉसिबल कंडीशंस लिख लेते हैं उनकी। जैसे देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं 2 संख्याएं, मान लो मैंने लिख दिया 5 संख्या एक ले ली और मैंने 3 ले ली, और इनके ऊपर मैंने कंडीशन बनानी शुरू करी। ठीक है, मैंने कंडीशन बनानी शुरू करी इनके ऊपर। क्या कंडीशन बनाई देखिएगा भाई, मैंने लिख दिया 5 + 3 बराबर कितना होगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जिस संख्या के सामने माइनस का साइन लगा होगा वो ऋणात्मक होगी। कहने का मतलब ये है कि किसी के सामने प्लस लगा तो पॉजिटिव है, और अगर कोई भी साइन नहीं लगा वो प्लस में तब भी होगी, पॉजिटिव वो तब भी होगी। जैसे यहाँ 5 के आगे का साइन हिडन है, लेकिन वो साइन प्लस का ही है, माइनस का नहीं है। माइनस का होता तो लगा होता। एक तो ये कंडीशन बन गई।
दूसरी कंडीशन क्या बनती है, -5 -3, एक तो कंडीशन ये बन गई। एक कंडीशन बनती है -5 + का 3, ये बन गई। एक बन गई +5 -3, एक ये कंडीशन बन गई। एक बन गई -3 -5 और एक बन गई -3 + 5। इस स्टेज से आपको हर बार गुजरना है क्वेश्चन में, हर बार गुजरना, आप बच नहीं सकते हो इस स्टेज से। अब अगर किसी के मन में आए क्या यहाँ गुजरे थे, बिल्कुल गुजरे थे, देखो ये देखो गुजरे हैं। ये वैल्यू 14 प्लस में है और एक माइनस में है, देखो ये स्टेज क्वेश्चन की हर लास्ट लाइन में आएगी। और हम कतई नहीं चाहते हैं ये कि किसी भी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो इसके अंदर, क्योंकि गलती यहाँ से होगी तो फिर वो एक्सेप्टेड नहीं है ना, फिर तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी, है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना हम बताएंगे एकदम उतना ही समझना है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, देखिएगा ध्यान से। इसमें जिनका जिनका चिन्ह एक जैसा है उनको सबको जोड़ दो, सेम साइन प्लस होगा, एक समान साइन जुड़ेगा, विपरीत साइन हमेशा घटेगा, इतना ध्यान रखिएगा। इन दोनों के साइन इससे पहले नहीं लगा तो भी प्लस में रहा होगा, तो दोनों प्लस में जोड़ दो, 5 3 कितना आएगा, 8 आएगा। फिर दोनों सेम साइन है, फिर जोड़ दो, 5 3 कितना आया, 8 आया। अब अपोजिट साइन ले लो इसके, तो विपरीत साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दो 2, फिर अपोजिट साइन है फिर 2, फिर सेम साइन है, फिर जुड़ेंगे 5 3 कितना 8, और फिर अपोजिट साइन है कितने हैं 2। पहले बताओ क्या इतनी बात सबको समझ में आई है? ठीक है, देखो सेम साइन मैंने जोड़ दिए, अपोजिट साइन मैंने घटा दिए, वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद क्या करना है, इनमें से बड़ी संख्या पकड़ना जो भी हो, बड़ी संख्या से पहले जो सिंबल लगा है वही इसके सामने लगा देना जो आए हैं। बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह लगा होगा अब साइन वही आएगा, देखिएगा 5 पॉजिटिव है यहाँ पे, देखो 5 प्लस में है तो ये वैल्यू प्लस में होगी, 5 माइनस में है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी 5 माइनस में है यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ 5 प्लस में है ये वैल्यू प्लस में आएगी, यहाँ 5 माइनस में है वैल्यू माइनस में आएगी, यहाँ 5 प्लस में है ये वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, हो गए सारे। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, गलती यहाँ ना हो, सेम साइन हमेशा जुड़ेगा, अपोजिट साइन हमेशा घटेगा। और हाँ, अपोजिट साइन जब घटेगा, ठीक है, तो फिर एक चीज़ ध्यान रखना कि सिंबल कौन सा आएगा या जुड़ते समय सिंबल कौन सा आएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या से पहले जो साइन होता है हमेशा वही आता है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम बढ़ें आगे की तरफ, देखते हैं अब, है ना, हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो जो चीज़ें बीच में आती रहेंगी चीज़ें समझाते चलेंगे। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए, हम लोग लेते हैं पहले पार्ट का क्वेश्चन, है ना, और पहली क्लास है ना, आज हम लोग पढ़ते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा। जिन स्टूडेंट्स का मैथ बहुत वीक है, ठीक है, तो एक चीज़ बता दें, मैथ वीक, देखो जिसका मैथ बेसिक्स पे विषय दिक्कत करता है उनका, जिनका बेसिक कमज़ोर है, ठीक है, तो जो चीज़ कमज़ोर है भाई उसको पढ़ो। ठीक है, अब जैसे मोस्टली क्या होता है, लोग कहते हैं कि गर्ल्स का मैथ वीक होता है, ऐसा नहीं है। मैथ जिसका विषय नहीं रहा है उसका वीक होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन है, तो इसलिए थोड़ा सा अदर की अपेक्षा थोड़ा सा टफ पड़ सकता है ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पहला ले रहे हैं हम, क्वेश्चन पहले पे हमें इक्वेशन दी गई है और इसने क्या कहा है कि यदि गुणे का अर्थ माइनस कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा है गुणे की जगह क्या कर लें, कह रहा है माइनस लगा लो। देखो कह रहा है गुणे को गुणे ना लिखो, कह रहा है गुणे की जगह क्या लगा लो, माइनस लगा लो। कह रहा है प्लस जहाँ है वहाँ भाग लगा लो। चलो भाई, जहाँ इसने कहा प्लस है मैंने मान लिया इसने कहा भाग लगा लो। अच्छा, कह रहा प्लस की जगह भाग लगा लो। फिर कह रहा है जहाँ माइनस है वहाँ गुणा लगा लो, जहाँ माइनस है वहाँ क्या कर लो, जहाँ माइनस है वहाँ क्या कर लो, वहाँ गुणा लगा लो। ठीक है, जहाँ माइनस था मैंने गुणा लगा लिया। और कह रहा है जहाँ भाग लगा हो वहाँ प्लस लगा लो। अच्छा, जहाँ पे भाग लगा था वहाँ मैंने क्या करा, प्लस लगा लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, ये बात इसने हमें बताई थी इसलिए समझ में आई, है ना। ठीक, तो हमने क्या करा, इनको लिख लिया, है ना, हालांकि ऊपर दिए गए हैं, हम आपको समझाना चाह रहे हैं इसलिए। अब इस क्वेश्चन को पकड़ो जरा, और जहाँ गुणे का सिंबल लगा है, अभी हम बेसिक पे आराम से हल करेंगे, इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 7 है, देखो तो 7 है, जहाँ पे गुणा लगा है तो 7 को ऐसे ही लिख लें, और जहाँ पे गुणा लगा रहा था इसने कहा गुणा जहाँ लगी हो वहाँ माइनस लगा दो। हमने कहा ठीक है भाई, मैंने माइनस लगा दिया। बगल में 28 लिखा था वो भी लिख लिया। 28 के बगल में देखो प्लस दिया गया है, 28 के बगल में देखो प्लस दिया गया है, प्लस की जगह कह रहा है भाग लगा दो।
प्लस की जगह भाई भाग लगा दो, पीछे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर कह रहा जहां भाग लगी हो वहां प्लस लगा दो, तो 7 के बाद हम प्लस लगा दें कितना आ जाएगा 31, और जहां 31 के बाद लगा है माइनस, तो माइनस की जगह कह रहा है गुणा लगाओ, तो हमने क्या कर दिया लगा दी गुणा में 4। फिर कह रहा है 4 भाग 11 है, तो 4 भाग की जगह कह रहा है फिर प्लस कर लो और यहाँ लिख लो 11। ये जो चेंजिंग हमसे बोला था मैंने वो चेंजिंग इस प्रश्न के अंदर कर दी है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा ये काम है कि अब इसको क्या किया जाए, अब इसको हल कर लिया जाए, ठीक है। अब इसको हल कर लिया जाए, ठीक है। ये जो मैंने सिंबल लिखे थे मैंने हटा दिए हैं। ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स लगेगा, विद इन सेकेंड्स विद इन मिनट्स लगेगा, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस होगी तो। अब आप लोग देखिएगा हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन हमारे ठीक सामने है। रूल हमारा कहता है क्या, BOD, इसको याद कर लो, BODMAS। ब्रैकेट लगा है क्या इसमें, कहीं पर कोष्ठक नहीं लगा है क्या, ऑफ काकी के लिखा है वो भी नहीं लिखा, तो ये दोनों तो हमें दिए नहीं गए हैं, तो डी से डिवीजन आएगा सबसे पहले। तो इसमें डिवीजन कहाँ दिया है, डिवीजन यहाँ पर दिया है, इतने को मार्क कर लो, इसके इधर उधर जो कुछ लिखा सब लिख डालो इसे, इतने से ही लिखेंगे। तो माइनस का साइन इधर लगा है, 7 इधर लिखा है, और फिर इधर देखो प्लस लिखा गया है, फिर कितना है 31 गुणे में कितना है 4 और प्लस कितना है 11। अब बताओ 28 7 के पहाड़े में आएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ो 28 आएगा, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 4। अब किसको हल करना है, अब गुणे वाले को हल करना है, इसको, ठीक है, इसको हल करना है। तो अभी क्या करना है, इधर उधर वालों को लिख लो सबको, प्लस 4 माइनस का 7 इधर और प्लस 11 इधर। अब बताओ 31 गुणे में 4 कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, कितना आ गया 124 आ गया, ये 124 आ गया। अब क्या कह रहा है कि अब जुड़ेगा, तो क्या जुड़ेगा भाई, तो जो कुछ जुड़ने वाला है सब जोड़ दो। तो मैंने क्या कहा था, सेम साइन जिनका जिनका होगा वो सब जुड़ जाएंगे, जोड़ दो जिनके जिनके चिन्ह एक जैसे हैं, जिनके चिन्ह एक जैसे। देखो इससे पहले कुछ नहीं लगा, ये तब भी प्लस में है, इससे पहले माइनस लगा तो ये तो जोड़ना नहीं है। तो देखो 124 वाला भी तो प्लस सिंबल लेके आया है, और 11 भी अपने साथ प्लस का साइन लाया, तो जोड़ो सबको भाई, कितना आएगा, तो 7 और 24 31 होगा, 131 हम इसको लिख सकते हैं 7 + 124, ठीक है, प्लस कितना 11 और माइनस कितना 4, ये लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे 4 आखिर में। अब देखो तो ये 124 और 7 कितना हो जाएगा 131 होगा, और 131 11 कितना हो जाएगा, तो 142 हो जाएगा, और 142 माइनस 4 कर देंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो 31 और 31 11 कितना हो जाएगा 42, तो ये आ जाएगा 142 और माइनस कितना 4 बराबर कितना आ जाएगा 138 आएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन का हिस्सा है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 पर दिया गया है 138, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पहला प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है, समझ गए। सेम साइन हमेशा जोड़ेंगे, अपोजिट साइन हमेशा घटेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखो ये स्टेज आ गई लास्ट में वही, और वही रूल यहाँ मैंने लगाया है। इसको क्यों मैंने अलग किया, इसलिए अलग किया क्योंकि ये माइनस सिंबल के साथ था, बाकी सब देखो प्लस में है, तो जितने प्लस में है वो सब जोड़ दो, ठीक है, और फिर घटा दो लास्ट में इसको उसमें से, ठीक है। हम लोग बढ़े क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन 1 के बाद देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि गुणे का मतलब क्या है, प्लस है, माइनस का मतलब गुणा है, भाग का मतलब माइनस है और प्लस का मतलब भाग है, ठीक है। कह रहा है इस समीकरण का मान बताओ कितना होगा। आप लोग देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि गुणे का मतलब क्या है, प्लस है, तो गुणे का मतलब कह रहा है गुणे ना रखो प्लस रख दो, और माइनस का मतलब कह रहा है क्या कर लो, गुणा कर लो, ठीक है। और कह रहा है भाग का मतलब माइनस लिख लो, भाग की जगह कह रहा है क्या कर लो, माइनस लिख लो, ठीक है भाई। और प्लस का मतलब जहाँ पे प्लस लगा हो वहाँ प्लस ना रखो, उसको क्या कर लो, भाग कर लो। इक्वेशन क्या दी गई हमें, इक्वेशन दी गई है 12 + 6, तो देखो 12 6 के बीच में प्लस का साइन लगा है, तो 12 ये रहा और 6 ये रहा, इसके बीच में प्लस का साइन है, तो कह रहा प्लस को प्लस ना लिखो, प्लस को क्या लिख लो, भाग लिख लो। चलो भाई मैंने इसको भाग लिख लिया। फिर देखो 6 के बाद आए तो फिर भाग का सिंबल लगा है, कह रहा भाग को माइनस लिख लो, हमने माइनस लिख लिया, कितना पीछे 3। अब कह रहा 3 के बाद फिर माइनस साइन लगा, तो जहाँ माइनस लगा वहाँ कह रहा है मल्टीप्लाई लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा 2, और कह रहा है कि जहाँ गुणा लगी है उसको क्या कर लो, प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 8। ये इक्वेशन हमारी बन रही है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसको हल करें तो मान क्या आएगा। देखो भाई
देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, ठीक, किसको, भाग वाले को। बोडमास रूल लगाएंगे तो पहले डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो फिर इनको हम ऐसे ही लिखते हैं, माइनस का 3 गुणे में 2 और प्लस कितना 8। अभी सीख रहे हैं तो ये सब कर रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा, 6 के पहाड़े में 12, 2 टाइम्स आएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब गुणा करेगा तो इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, इधर माइनस और कितना 2 और इधर प्लस कितना आया 8, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। बताओ भाई 6 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब सेम साइन वाले जुड़ेंगे। अब कौन जुड़ेगा, सेम साइन वाले जुड़ेंगे, जिनका चिन्ह एक जैसा होगा वो जुड़ जाएगा। तो देखो इसके पहले कोई साइन नहीं तो ये भी प्लस में रहा होगा, और इससे पहले प्लस लगा तो ये भी प्लस में है। तो 2 को और 8 को उठा के जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2 + 8 माइनस कितना 6, तो 8 2 कितना आ जाएगा 10, 10 - 6 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 4 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ठीक है, सेकंड का तीसरा सही हो जाएगा, 4 आंसर आएगा, ठीक है। समझ गए, 12 + 6 है तो 12 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, ठीक है। और भाग की जगह क्या हो जाएगा, तो इसने कहा भाग की जगह क्या लगा लो, माइनस लगा लो, ठीक। इन चिन्हों को बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनस की जगह गुणा आ जाएगा, और जहाँ पे गुणा दी गई है वहाँ क्या आ जाएगा, जहाँ गुणा दी गई है वहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना, दूसरा आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा यदि प्लस का मतलब क्या है, भाग है। प्लस का मतलब क्या है, भाग है, ठीक है। तो प्लस का मतलब क्या है, भाग है। और क्या कह रहा है, प्लस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब गुणा है। माइनस की जगह क्या कह रहा है, गुणा लगा लो, ठीक है। गुणे की जगह माइनस लगा लो, अच्छा गुणे की जगह माइनस लगा लो। कह रहा है भाग की जगह क्या कर लो, भाग की जगह कह रहा है प्लस लगा लो। चलो भाई, इक्वेशन हमें क्या दी गई है, 6 + 3 भाग 5। इक्वेशन दी गई है 6 + 3 भाग 5। देखिएगा आप लोग, इक्वेशन क्या दी गई है, 6 + 3 भाग कितना 5। 6 + 3 भाग, एक सेकेंड इसको यहीं चेंज कर लेते हैं, बार बार क्यों लिखेंगे भाई। 6 के बाद प्लस लगा है, देखो यहाँ पे तो प्लस लगा है, इस प्लस को बदलेंगे किस में, देखो प्लस की जगह भाग आ जाएगा। तो 6 के बाद क्या हो जाएगा, 6 भाग कितना 3। अब 3 के बाद देखो सिंबल भाग का लगा है, तो इस भाग को हटाओ, प्लस लगा दो। 3 प्लस कितना हो जाएगा 5। 5 के बाद देखो यहाँ माइनस का साइन लगा है, माइनस की जगह गुणा आ जाएगी, और कितना हो जाएगा पीछे 4 हो जाएगा। और 4 के बाद गुणे का सिंबल लगा है, तो गुणे का सिंबल क्या करते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, गुणे की जगह माइनस आ जाएगा, कितना माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। 4 - 6, ठीक। अब आप लोग इसको हल करिएगा। देखो भाई हम लोग हल करते हैं, तो देखो सबसे पहले डिवाइड करेगा, यही होगा, तो इनको ऐसे लिख लिया जाए, प्लस 5 × 4 और माइनस का कितना 6, ये 2 आ जाएगा। बताओ भाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 चक्कू 20, पहले गुणा करेगा, तो गुणा करेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 20, प्लस का कितना हो जाएगा 2, माइनस का कितना 6, तो 20 और 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 22 - 6 बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि प्लस का अर्थ क्या है, घटाना है, ठीक। कह रहा है प्लस की जगह क्या लिख लो, माइनस, और कह रहा है प्लस का अर्थ घटाना, गुणे का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक है। गुणे का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ जोड़ है। भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, भाग का अर्थ जोड़ है, और माइनस का अर्थ गुणा है। माइनस का अर्थ क्या है, कह रहा है गुणा है। तो इक्वेशन दी गई हमें, इसका मान पूछ रहा है हमसे, क्या आएगा। तो देखो भाई आप लोग, क्या इक्वेशन दी गई है हमें, इक्वेशन जो दी है वो 15 5 है, तो देखो 15 है, और गुणे की जगह क्या लिख लें हम, गुणे की जगह भाग लिख लें। भाग कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस की जगह क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कह रहा है कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 78, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 78, 78 माइनस, माइनस की जगह गुणा हो जाएगा, तो 78 गुणे में कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और जहाँ पे 5 के बाद भाग लगा है, तो उस भाग की जगह क्या हो जाएगा, प्लस कितना 4। अब इस इक्वेशन को हल किया जाए अगर, तो कितना आ जाएगा, तो देखो सबसे पहले हल करते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले भाग करेगा, तो फिर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस का 78 गुणे में कितना 5 और प्लस का 4। किसी के मन में आए क्या गुणा कर दें, गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, अभी सीख रहे हैं तो फिर हम स्टेप्स जंप नहीं करेंगे। और ये मल्टीप्लाई करा दो इसको, 8 पंचे 40, 4 और 5 सतह 35, 4 कितना 39, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 4, तो 4 3 कितना आ जाएगा 7, माइनस का 390 होगा, ठीक है, 390 होगा, ठीक, माइनस का 390,
ठीक, अब यहाँ पे भाई कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, क्वेश्चन सही मुझे लग नहीं रहा है। 15 गुणे 5, तो 15 का 15 भाग 5 ठीक है, और 15 भाग 5 और प्लस कितना आ जाएगा। ठीक है, 15 भाग 5 391। ये देखिएगा भाई 15 भाग 5 ये तो हो गया। ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा भाग। ठीक है, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का अर्थ है घटाना, ये हो जाएगा माइनस। 78 माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग की जगह क्या आ जाएगा, भाग का अर्थ है प्लस। ठीक है, तो ये 5 15 5 3। ठीक है, ये 15 5 3 आ जाएगा। ओके, तो ये तो पहले भाग कर गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 78 और 5 को, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस का सिंबल होगा, 8 पंजे 40 और 5 सत्ते 35, 4 39, 390 हो जाएगा। और 390 के बाद, ठीक है, 390 के बाद प्लस 4 है, 4 3 7। ये भाई इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 383 आ जाएगा माइनस में। ये इसका आंसर होगा, माइनस में 383 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका माइनस में 383 आ जाएगा यदि प्लस का अर्थ क्या है, घटाना है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फिलहाल। ठीक है, क्योंकि 4 के ऑप्शन रॉन्ग है ना। ठीक है, 3 आ जाएगा और उसके बाद 3 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का अर्थ घटाना है। ठीक है, बढ़ते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 पे देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि प्लस के लिए क्या है, गुणा है। प्लस के लिए क्या है, गुणा। अब इसी पे हल करना शुरू करते हैं हम लोग हैं। यदि प्लस के लिए कह रहा है क्या है, गुणा है, जहाँ पे प्लस है वहाँ क्या लगा दो, गुणा लगा दो। और जहाँ पे कह रहा है माइनस है उसके लिए क्या लगा दो, भाग लगा दो। ठीक है, भाग लगा दो। ओके, ठीक, भाग लगा दी। उसके बाद क्या कह रहा है, जहाँ गुणा लगी है वहाँ माइनस लगा दो, लगा दिया माइनस। और जहाँ पे भाग लगी है वहाँ क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, अब जहाँ भाग करेगा तो वहाँ पे देखो क्या हम इसको लिख सकते हैं, कितना, 74/4 लिख लो इसको, 74/4। और गुणा इधर कर जाएगा कितना, 26। ठीक है, 74, और इधर जहाँ पे गुणा लगा था इधर ही हो जाएगा माइनस कितना, 5 प्लस कितना आ जाएगा, 2। अब बस इसको हल करना है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तेरहम 26, और 2 से ये कट जाएगा तो 2 तियाँ 6 और 2 सती 14। ठीक, मल्टीप्लाई करा दें इन दोनों को, 13 सती 91 और 13 तियाँ 39 और 9 48 आ जाएगा 481 माइनस का 5 प्लस का कितना, 2। तो ये 483 हो जाएगा। 483 माइनस का कितना हो जाएगा, 81 2 83 माइनस का 5 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 478 आएगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 6 देखिएगा। 6 कह रहा है यदि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। कह रहा है प्लस की जगह क्या लगा लो, माइनस लगा लो। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, भाग का अर्थ प्लस है, और गुणे का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ क्या कह रहा है, भाग है। ठीक है, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणे भाग का अर्थ प्लस, और गुणे का अर्थ भाग है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो पहले दी गई है इक्वेशन में 15 गुणे लगा है, गुणे का सिंबल क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा कितना, 3। और जहाँ पे भाग लगा है वहाँ क्या कर लें, प्लस लगा लें कितना, 4। माइनस का 6 दिया गया है, तो जहाँ माइनस लगा है वहाँ गुणा कितना हो जाएगा, 6। और जहाँ पे प्लस लगा है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का कितना, 7। इस पूरी इक्वेशन को हल कर लिया जाए तो पहले भाग करेगा तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 4 गुणे में 6 कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो जुड़ जाएगा 24 5 29, 29 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसका 22 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वें में क्या कह रहा है कि यदि गुणे का अभिप्राय है प्लस, जहाँ गुणा लगी है वहाँ कह रहा है प्लस लगा लो। अच्छा, तो सबसे पहले देखो तो ठीक, और प्लस से क्या है, भाग,
तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। देखना ध्यान से, कह रहा है गुणे की जगह क्या लगा लो, गुणे की जगह कह रहा है प्लस लगा लो। गुणे की अभिप्राय प्लस है, भाग से माइनस है, भाग से क्या कर लो, माइनस कर लो, भाग से माइनस है, माइनस से क्या है, गुणा है, और प्लस से भाग है, और प्लस से क्या है, भाग है। तो हमें इक्वेशन दी गई है क्या, 54/16। इसको देखिएगा आप लोग, क्या दी गई है, 54/16। तो पहले 54 है और भाग की जगह क्या लगा लें, माइनस लगा लें, 54 - 16। फिर क्या दिया गया, जहाँ माइनस लगा है वहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, कितना, 3। ठीक है, और 3 जहाँ पे गुणा दी गई है, 3 × 6, तो गुणे की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 6, और जहाँ पे प्लस लगा है वहाँ क्या हो जाएगी, भाग कितना। पहले इसको ही हल कर लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 16 3 कितना हो जाएगा, 48, और माइनस कितना हो जाएगा, 54। तो 54 3 कितना हो जाएगा, पहले ये और ये जुड़ जाएंगे, तो 54 3 कितना हो जाएगा, 57, और माइनस 48 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 9, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला 9 आंसर आएगा इसका, राइट आंसर 9 होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे हम लोग, 8वां देखेंगे। 8वें में क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, घटाना है, कह रहा है प्लस की जगह क्या कर लो, माइनस कर लो। अच्छा, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस की जगह क्या लगा लो भाई, माइनस की जगह कह रहा है क्या लगा लो, गुणा लगा दो। माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ जोड़ है, भाग की जगह क्या कर लो, कह रहा है जोड़ लगा लो, और गुणे का अर्थ भाग है, और जहाँ पे गुणा आए वहाँ क्या कर लो, भाग कर लो। ओके, ये इक्वेशन दी गई है कितनी दी गई है 10, गुणा आया है, गुणे की जगह कह रहे हैं भाग कर लो, तो 10 भाग कितना हो जाएगा, 5, और भाग में कितना दिया गया है, 3, तो भाग जहाँ पे आया है, ठीक है, वहाँ पे क्या कर लें हम, प्लस लगा लें, कितना हो जाएगा, 3, और 3 के बाद -2 है, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, गुणे में 2। ठीक, और फिर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कितना, 3, हल कर लें तो ये 2 आएगा, प्लस 3 दूनी 6 होगा, -3 होगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8, -3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और पहला ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कह रहा है डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ कह रहा है प्लस। ठीक है, देखो भाई, कह रहा है डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ क्या है, ठीक है, डॉलर का अर्थ है प्लस। फिर कह रहा है डॉलर का अर्थ है, हैश टैग का अर्थ है माइनस, हैश टैग का अर्थ है, कह रहा है माइनस, हैश टैग का अर्थ क्या है, माइनस। ठीक, हैश टैग का अर्थ है माइनस। @ का अर्थ है गुणा, @ का अर्थ है गुणा, @ का अर्थ है गुणा, और स्टार का अर्थ है डिवीजन, स्टार का अर्थ क्या है, डिवीजन। ठीक है, ये चेंजिंग्स हमें दी गई हैं। इक्वेशन हमें क्या दी गई है, कह रहा है कि $19 देखो भाई आप लोग, क्या दिया गया है, 19, फिर डॉलर का सिंबल लगा है, डॉलर की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, इसकी जगह प्लस आएगा, फिर @ की जगह कह रहा है गुणा लगा दो। अच्छा, फिर 8 के बाद गुणा लगा दें, कितना, 3, फिर जहाँ हैश टैग आ रहा है वहाँ कह रहा है माइनस लगा दो, तो 3 के बाद माइनस लगा दिया मैंने, कितना लिख लिया, 81, और कह रहा है 81 के बाद स्टार लगा है जहाँ पे, कह रहा है वहाँ पे भाग लगा दो, तो 81 भाग कितना, 9। हल करते समय हमें ध्यान रखना है, पहले ये हल होगा, फिर ये गुणा करेगा, और उसके बाद ये हल होगा। ठीक है, चेक कर लो, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये माइनस रहेगा, 8 यहाँ कितना आ जाएगा, 24, और प्लस कितना हो जाएगा, 19। बताओ भाई, ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर घटा दें हम, तो ये कितना आ जाएगा, 9 4 13, ठीक, और 2 1 3, और एक कितना हो जाएगा, 4, और 43 - 9 बराबर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। किसी के मन में ये आए कि हम 19 से 9 घटा के जोड़ दें, बात एक ही है, लेकिन हम रूल से रहेंगे अपने, बाकी जैसा कर पाओ वैसा कोई इशू नहीं, बस साइन का गड़बड़ ना हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा जल्दबाजी में नहीं करनी है। ठीक है, 34 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ठीक है, आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। ठीक, 10th हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या कह रहा है कि यदि के का अर्थ क्या है, घटाना है, यदि कह रहा है के का अर्थ क्या है,
कह रहा है के का अर्थ क्या है, माइनस। अच्छा, के का अर्थ घटाना, एल का अर्थ भाग है, एल का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक है, एल का अर्थ भाग है। एम का अर्थ योग है, एम का अर्थ क्या है, तो कह रहा है योग है, एम का अर्थ योग है, और डी का अर्थ गुणा है, और डी का अर्थ क्या है, गुणा है। के माइनस है, एल का अर्थ भाग है, एम का अर्थ प्लस है, और डी का अर्थ गुणा है, ठीक है। तो इक्वेशन दी गई है 117 L3K। अच्छा चलो भाई देख लिया जाए इसको, इक्वेशन पर एक नज़र रखते हैं। क्या दिया गया है, 117L, 117L की जगह क्या दिया गया है, भाग, भाग, और कितना दिया गया है, 3। फिर K का मान दिया गया है, K की जगह क्या है, माइनस, और कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। फिर M दिया गया है, M की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, कितना दिया गया है, 12। फिर D दिया गया है, D की जगह है गुणा, कितना, 8, ठीक है। देख लो एक बार, मैच कर लो भाई, इस L की जगह साइन बदलेंगे, K की जगह बदलेंगे, M की जगह बदलेंगे, और D की जगह बदलेंगे, जो जो साइन दिए गए लगा देंगे। तो 117 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा, तो भाग आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 और 5 के बीच में K है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 5 12 के बीच में M है तो प्लस आ जाएगा, और 12 8 के बीच में D है तो गुणा हो जाएगी। चलो कैसे हल करेंगे, अब थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट करते हैं, देखिएगा, इसको पहले फिर इसको, मिड वैल्यू ऐसे ही रहेगी। 3 से इसको काट दें अगर तो कट जाएगा 117, 3 से 3 तियाँ 9, और 2 11 3 9 27, इसकी जगह आ गया 39, माइनस कितना, 5 प्लस 12 8 कितना, 96, ठीक है, 96। जोड़ दो इनको, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, 39 96 कितना हो जाएगा, 135, ठीक है। माइनस का 5 कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, और 130 राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इनमें कोई भी क्वेश्चन अब तक ऐसा नहीं आया है जो क्वेश्चन कैसा होता, फंसाने वाला होता, जिस क्वेश्चन में जाके हम लोग क्या करते, उलझ जाते। इस क्लास में अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है, ठीक है। जैसे मान लो हम कहीं पर एक इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम कहीं पर एक इक्वेशन लिख रहे हैं, आ जाए कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, 3 गुणे 7 भाग 2 प्लस 8 माइनस 2, कह रहा है का मान क्या होगा, का मान आप लोग देखिएगा सभी, का मान होगा, ठीक, का मान होगा। मान लो इक्वेशन ऐसी आती है, अभी सारा चेंजिंग करके लाओ, इक्वेशन ऐसी आ जाए, अब कैसे हल करोगे इसको, तो पहले कहा था मैंने क्या करेगा, डिवीजन पहले होगा, तो डिवीजन पहले कर लो भाई, तो कितना आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा, गुणे में कितना है, 3 है, ठीक है, प्लस कितना है, 8 है, माइनस का कितना है, 2। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू काट तभी साइड वाले को पाएगी जब इसके साथ संख्या गुणे में होगी, गुणे में होगी, नहीं तो कटेगी नहीं, ध्यान रखना। 8 को काट नहीं सकते हो 2 से, कभी ये गलती भी मत करना। 2 से यहाँ 3 ना हो करके, यहाँ 3 ना होता, कुछ और होता, जैसे 4 होता तो 2 से कट जाता 4। अब नहीं कट रहा तो इसको भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ नहीं करना है, 3 को गुणा करा दो ऊपर, 3 सतह कितना आ जाएगा, 21/2 आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2, ठीक है। तो देखो 2 8 16, पहले इतने को अगर हल करें तो 8 दूनी कितना, पहले तो देखो 2 नीचे सही बटे में दिया तो 2 नीचे रहेगा, ऊपर कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 21 प्लस कितना हो जाएगा, 16 माइनस कितना आ जाएगा, 2। अभी भी 2 से 2 मत काट देना, 21 16 कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 37 आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 37 बटे में कितना, 2, 37 बटे में 2 माइनस का 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या बन जाएगा, 2 अभी भी नीचे आएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 37 माइनस कितना, 37 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 33/2 आ जाएगा, और यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई, ये या तो मिश्रित भिन्न में हो सकता है ये, ठीक है, मिश्रित भिन्न में भी इसको चेंज करना आना चाहिए। जैसे 33/2 लिखा है तो ये सही बटे में कितना होगा, 2 जो नीचे आता वो नीचे रहता है, ठीक है। अब 33 को तुम जब भाग करोगे तो देखो 2 से 3 को अगर भाग करो तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 13 हो गया, 2 छंग 12, कितना बच गया, 1 13, बस 16 सही 1/2। ऐसे ना समझ में आया हो तो देखो 33/2 लिखा गया है, तो 2 इधर ही ऐसे रहेगा, और 33 को तुम भाग कर लो साइड में, है ना, 33 को भाग कर लो किधर ही, साइड में,
ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 1 बच गया 13, 2 छंग 12, और फिर कितना बच गया 1, जो साइड में आया है वो साइड में रहेगा, ठीक है, और जो नीचे आया है वो ऊपर रहेगा, बस 16 सही 1/2 होगा। ये समझना इसलिए आवश्यक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बार प्रश्न को क्या करा देती हैं, गलत करा देती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ में आया होगा, आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, ये वाला है ना, तो आप लोगों से मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी रही। ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक, मिलते हैं आप लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।